मैं अतुल लोंढे पाटिल के पास जाऊंगा। अतुल लोंढे, तो यहां पर प्रधानमंत्री जिस तरह से आप लोगों के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, ये आप लोग क्या लगता है जाति जनगणना वो सीढ़ी है जो उससे पार कर जाएंगे आप उसको? देखिए, ये मनोज जी जो है साइकोलॉजिस्ट, वही तो खुद कंफ्यूज देख रहे थे मुझे। अब ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान, और जो सरकार के सवाल उठे वो जाओ पाकिस्तान, ये तो उनका नारा है। कई साल से हम देख रहे हैं। क्या मणिपुर में हिंदू लोग नहीं है क्या? मणिपुर के लोग भारत के लोग नहीं है? उनके ऊपर अन्याय की बात, अन्याय हो रहा है, वो अन्याय की बात तो मुंह से निकालते नहीं। मणिपुर का म निकला नहीं है आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से। ये गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे। इन्हें थोड़ा भी ज्ञान है, पता है इन्हें कुछ? जब देश आजाद हुआ तो 32 करोड़ जनसंख्या थी, आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। जिस देश में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, वो देश में हरित क्रांति हुई और 21 देशों को हम खाना एक्सपोर्ट करते हैं। 24 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देश आज हमारे वक्त पीपीवी पे, परचेसिंग पावर पैरिटी पे, दुनिया में तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था 2011 में बन गई थी। और यही जो ओसामा जो है, ओबामा ने कहा था। अरे ये सब आंकड़े ठीक है, लेकिन जाति जनगणना का जिन तो आपने निकाला ना अतुल लोंढे पाटिल। जाति जनगणना तो आप लेकर आए हैं, मुद्दा तो आपने बना दिया है। तो आप जाति की बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस जातियों में बांट रही है। एक मिनट, 2011 में जाति जनगणना हो चुकी है, 2016 में उसके सारे आंकड़े थे, ये दे नहीं रहे। इन्होंने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे नहीं। संसद के पटल पे इस देश के गृह मंत्री ने जो जिम्मेदार इन सब चीजों के लिए, उन्होंने कहा है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है हिंदू के नाम पर हम लोगों पे अन्याय कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों को दिशा भूल कर सकते हैं। मैं बताता हूं। तो वो तो कह ही नहीं रहे जाति की बात, वो तो कह रहे हैं हिंदू जाग जाओ, वो तो कह रहे हैं हिंदू इकट्ठा हो जाओ, ये कांग्रेस जाति में बांट रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, एक तरफ नहीं आता हूं। अतुल जी आता हूं, अपनी बात रखिएगा। प्रेम जी को बहुत समझ दिया, मुझे आखिरी बात रखने दीजिए। अच्छा बोलिए। मैं प्रेम जी के पास नहीं, मैं तो असीम वकार के पास जा रहा हूं। बेचारे कुछ नहीं बोले, एक बार बोले। नहीं, प्रेम जी ने बहुत बोला है, प्रेम जी ने बहुत बोला है। मुझे 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, जल्दी से 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए, बात सामाजिक न्याय की आती है तो जात कहां से आई है? जब सबके बराबरी की बात की है कि जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी संख्या भारी, अगर ये बात है तो उन्होंने कहा यादव 14% है। तो यही तो बात है ना, 50% की मियाद हटा दो। अच्छा किया ईडब्ल्यूएस के लिए हटा दिया था, 59% कर लिया। लेकिन जब बाकी लोगों को देने की बात आती है, 64% आई है और SC/ST मिलाकर 84% है, तो वो मर्यादा को हटाने में तकलीफ क्या है? चलिए, इस बात में अगर समय मिला तो मैं जवाब लूंगा, लेकिन असीम वकार मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, वो जाति की बात कर रहे हैं। ये एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ जाति है। आप कहां हैं भाई साहब? आपकी पॉलिटिक्स कहां है? आप खुद को कहां पाते हैं इस पॉलिटिक्स में? दोनों झूठ बोलना है। नहीं, दोनों झूठ बोलना है। ना वो हिंदुओं को देने को तैयार हैं और ना ये जो जातियों वाले लोग हैं जातियों को देने को तैयार हैं। दोनों देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दोनों गद्दी पे कब्जा करने के लिए अपनी अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। मैं चितरंजन गगन साहब बैठे हैं, नीतीश कुमार का और तेजस्वी जी का नारा कि जातीय जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही तो नारा है ना आपका। तो आपके नारे के हिसाब से नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन। और नीतीश जी का जो उनकी जो जाति समीकरण है, जो उनकी क्वांटिटी है, गिनती है, परसेंटेज है, उसके हिसाब से तो उनको कोई ऐसा आयोग बनाकर उसका अध्यक्ष बना दीजिए। फिर आरएसएस के मंत्री को तो काबिल नहीं बचे, अब उनकी हिस्सेदारी नहीं मांग के देख लो। दूसरी बात आपके हिसाब से अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं? यही सवाल पूछ लेता हूं, मेरे पास समय कम है, यही सवाल पूछ लेता हूं। चितरंजन गगन, आप यहां ऐलान कर दीजिए मुस्लिम यादव 14% यादव बनाएंगे आप। मुस्लिमों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे आप? दे दीजिए इसी जाति जनगणना के आधार पर। नहीं गौरव जी, बताइए, इनसे पूछिए। मानसिकता का अब सवाल है कि मैं तो कहा कि अरे वो तो आपकी मानसिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो कह दिया आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, बीपी सिंह जी तो सवर्ण थे और मंडल आयोग का बनाएंगे आप? नहीं, किसने लागू किया? बीपी सिंह लागू किए। अर्जुन सिंह तो सवर्ण थे। अरे भाई, संस्थाओं में मुसलमान को कि नहीं बनाएंगे? खाली इतना जवाब दे। मुसलमानों को क्या मिला ये बताइए। एक लाइन का सवाल है, मुसलमानों को क्या मिला? चितरंजन गगन, आपकी जाति जनगणना से मुसलमानों को क्या मिला? एक लाइन का सवाल है। किसको? देखिए, पहले इस देश के प्रधानमंत्री तो बने नहीं, डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? खाली ऐलान करिए हाँ या ना।
नहीं सुनिए, यह तो जो है सो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं 17% है। यह तो भाषा आपकी यादव तो भाजपा की 14% है। भाषा बोल सीएम रहे क्यों नहीं बनेंगे हैं। असीम मैं कह रहा वकार? हूं कि सर VP पूरा सिंह जी पूरा सवर्ण बिहार में ये वीडियो चलेगा, सिंह जी सवर्ण थे, ये उन्होंने वीडियो पूरे बिहार में चलेगा। चित्ररंजन गगन जी ये काम किया। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अर्जुन सिंह हाँ या ना? शिक्षण संस्थाओं डिप्टी में सीएम क्यों? सीएम बनिए भाई। 17% है आप, कोई नहीं है इतना। लाइए समर्थन, लाइए, बनिए। कौन अरे रोक रहा भाई है? इनसे कहिए डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ या ना? नहीं, अरे नहीं, सवाल है कि ये जनता बनाती है। सरकार में आप हैं, हम कैसे बन जाति जाएंगे? जनगणना आप करा रहे हैं, वोट सबसे आप दे रहे हैं, बदलवा रहे हैं। सीएम कोई दूसरा बनाएगा। जातीय जनगणना, जाति जनगणना आप करा रहे हैं, अरे कब शपथ दिलवाएंगे? उनका बताइए विधायक आप मुसलमानों तोड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम कोई तीसरा बनाएगा। वो तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। वो तो अरे वही गौरव जी, चलिए बहुत शुक्रिया।